नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सेकंड हम आपसे बात करना चाहते हैं। दरअसल आज की तारीख में आपके जो कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं वो इतने ज़्यादा अप टू द मार्क हैं, इतने ज़्यादा अच्छे कमेंट आप कर रहे हैं कि मुझे उन्हें पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप इसी तरह कमेंट जारी रखिए और हम इसी तरह अपनी ओर से पूरी जान लगा देंगे वीडियो आप तक एक्यूरेट पहुंचाने में। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ जोड़ने जा रहे हैं जिसके मदद से आप अब एक ऐसे समुद्र में चले जाएंगे जिसमें इतने सारे कॉइन आपको मिलेंगे कि आपको बस किसी भी कॉइन की जानकारी हो कि ये कॉइन हमारे काम का है और वो कॉइन आपके वैलेट में होगा। इतना इजी, और इसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा एपिसोड में, यानी कि एक सीरीज़ में होगा। पहले हम ट्रस्ट वैलेट की बात करेंगे, उसके बाद उसके अगले स्टेप की बात करेंगे, उसके बाद उसके अगले स्टेप की बात करेंगे। और ये सारे स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो इतनी इजी और स्मूथ हो जाएगी। अभी जैसे समझिए आप एक तालाब में आदमी तैरता है, उसके बाद एक नदी में तैरता है, उसके बाद एक समुद्र में तैरता है। समुद्र मतलब उसमें अच्छे खासे कॉइन है, इतने ज़्यादा कॉइन है कि जो आप बस कहीं से सुन लीजिए कि हाँ ये कॉइन में कुछ उम्मीद है और वो कॉइन आप ख़रीद लेंगे। तो अब इसका प्रोसेस होता है, इसका एक सिस्टम होता है, क्योंकि ये सब ऐप डिसेंट्रलाइज हैं और इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है तो पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। वो एक गलती अगर आपने किया तो वो पूरा पैसा आपका स्वाहा हो जाएगा। तो इसलिए ये सीरीज़ को अच्छे से समझिए। अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी और की वीडियो से भी ये पूरी चीज़ें आप समझिए। और उसके बाद इस डिसेंट्रलाइज की मार्केट में, डिसेंट्रलाइज में आप एंटर करिए और उसके बाद इसका जो मज़ा है वो आप अच्छा खासा उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली ऐप से। इसके बाद कई और इसमें जितनी भी सीरीज़ हैं वो सब हम आपको इसी वीडियो के बाद एक एक करके देंगे, और इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग इतनी इजी भी हो सकती है। और ये जो सीरीज़, जो वीडियो आप आज हम बता रहे हैं, ये एक इसका पार्ट है। तो अभी इस वीडियो का एक पार्ट आप जानिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, और ये सारी वीडियो का जब जोड़ेंगे तब आपको एक पूरा ब्रिज मिल जाएगा। अभी बात करें तो आपको इतना ट्रस्ट वैलेट का यूज़ नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आप बाइनेंस या किसी और एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं इस ट्रस्ट वैलेट में क्यों आऊँ। लेकिन ये इसका पार्ट है। धीरे धीरे आप वीडियोस के माध्यम से समझिए और उसके बाद ये सब एक कड़ी जुड़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे पूरे काम का ही था। तो दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रस्ट वैलेट के बारे में। ट्रस्ट वैलेट आप अगर आप चाहें यूज़ करना तो आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों की ऐप पर मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने सीधे मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर ये देखते हैं ट्रस्ट वैलेट को कैसे क्रिएट करना है। ट्रस्ट वैलेट सबसे पहले क्रिएट करना सीखते हैं। अगर इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला कि आप क्रिएट अ न्यू वैलेट और दूसरा आ रहा है आई हैव ऑलरेडी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो सीधे जाके इसमें अपनी जो की होती है वो डालनी है, और अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट वैलेट पर करना है। तो हम लोग सबसे शुरू करते हैं, क्रिएट वैलेट पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर नीचे एक वार्निंग आ रही है कि अगर आपके पास ये जो की आने वाली है इसको ध्यान से संभाल के रखना है। कहीं पर लिख के रखना है, दो जगह पर कहीं पर लिख के रखना है। ये जो की आई है, सामने 12 वर्ड आई है, इसको कहीं पर लिख के रखना है, क्योंकि अगर ये की किसी के हाथ लग गई तो ये समझिए कि आपका पूरा का पूरा ये वैलेट उसके हाथ में लग गया। इसका कोई भी रिकवरी नहीं है, कहीं से आप पा नहीं सकते हैं। तो आपको ये की कहीं पर दो जगह लिख के रखनी। स्क्रीनशॉट अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। उसके बाद ये सारी की अगर आप आगे इसमें वैलेट में करना चाहते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो हम भी ये फटाक से लिख लेते हैं। तो ये सारे लिख लिए, हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसको सीरीज़ में लगाना है, जो भी ये 12 वर्ड फिर से आ गए इसको सीरीज़ में लगाना है, वो जो हमने लिख रखे हैं। तो वेल डन, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। इतना सिंपल है, आपका अकाउंट इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब इस ऐप की कुछ खासियत के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली खासियत तो ये ऐप फ्री है। दूसरा, इसमें 1,60,000 कॉइन अवेलेबल है। इतने कॉइन किसी और वैलेट में नहीं मिल सकते जितने इसमें हैं। आप बस सोचिए और उसमें सर्च कीजिए, वो कॉइन आपको मिल जाएगा। दूसरा, इसमें आप डायरेक्टली खुद से बाय कर सकते हैं। ये बाय का ऑप्शन पर क्लिक किया
अगर आपको इथेरियम बाय करना है तो इथेरियम बाय कर सकते हैं, बीएनबी बाय करना है बीएनबी बाय कर सकते हैं अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। कुछ कुछ कंट्री में डेबिट कार्ड चलेगा, कुछ में नहीं चलेगा। तीसरी खास बात ये है कि ये इजी टू यूज़ है। जितने भी वैलेट होते हैं उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतनी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, फ्यूचर कई सारे और सारे फीचर्स होते हैं, ये लेकिन सिंपल है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है ये कि ये डिसेंट्रलाइज ऐप है, तो इसमें किसी और इसका कोई मालिक नहीं है। ये जिसने ऐप बनाई थी उसने बना के अपलोड कर दिया है और आप पीछे से इसको बैकअप देते हैं और ये ऐप डिसेंट्रलाइज की तरीके से काम कर रही है। और एक ख़ास बात ये कि इसका बाइनेंस को पूरा सपोर्ट है। बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका जिक्र किया गया है और इसके बारे में ये बताया गया कि हाँ, हम इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं 2018 से। तो एंड्रॉयड और iOS में अंतर क्या है आप ये समझ लीजिए। जो नीचे डैप का ऑप्शन आ रहा है, आप स्क्रीन में देखिए, जो नीचे डैप का ऑप्शन आ रहा है, ये जो डैप का ऑप्शन आ रहा है सिर्फ ये एंड्रॉयड में ज़्यादा है। डैप का मतलब ये होता है जो जितने भी डिसेंट्रलाइज ऐप हैं वो सबका लिंक, ऑफिशियल लिंक इस पे मिल जाएगा कि अगर आप किसी कॉइन को स्वैप करना चाहते हो तो कहीं और नहीं जाना। iOS पर एप्पल पर ये नहीं है डैप, बाकी पूरा सेम है। बाकी जल्दी से बात कर लेते हैं अब इसके इंटरफेस की। तो इंटरफेस में आप देख सकते हैं इसमें शुरुआत में सिर्फ 4 कॉइन दिख रहे हैं। अगर आपको कोई कॉइन ऐड करना है तो ऊपर जो साइड में बटन है वहाँ पर आप कॉइन को सर्च कीजिए। जैसे मुझे करना है सेफ मून हमने सर्च किया और यहाँ पर ये आ गया। इसके आगे जो स्वाइप है उसको ओके किया तो अब ये हमारी लिस्ट में नीचे यहाँ पर देखिए शो करने लगा। तो इस तरीके से कोई भी कॉइन अगर आप चाहें तो उसको ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद अब यहाँ से सेंड, अगर आपको सेंड करना है तो सबसे पहले रिसीव करना होगा। तो रिसीव करने के लिए आपको रिसीव का बटन ये दबाना है और रिसीव कौन सा कॉइन चाहिए, हमको चाहिए बीएनबी का हम दबाएं। और ये जो ये क्यूआर कोड दिख रहा है आपके अगल बगल में बैठा हुआ है, जिससे मंगाना है तो उससे मंगा सकते हैं, नहीं तो ये जो एड्रेस है इसको कॉपी कीजिए और आप मंगवा सकते हैं। तो अब आगे हम इसको मंगाकर आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने बाइनेंस के अंदर और बाइनेंस से आपको बीएनबी मंगाकर दिखाते हैं कैसे इसको मंगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने बाइनेंस ऐप के अंदर। बाइनेंस ऐप में हमको क्योंकि बीएनबी भेजना है तो अपने स्पॉट वैलेट में जाएंगे और वहाँ से बीएनबी को सिलेक्ट करेंगे और बीएनबी का जो एड्रेस है उसमें यहाँ विड्रॉल का प्रेस किया और यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है इसमें हमको एड्रेस डालना है ट्रस्ट वैलेट का। तो ट्रस्ट वैलेट पर हम जाते हैं और ट्रस्ट वैलेट में बीएनबी को सिलेक्ट किया। यहाँ पर रिसीव का जो, क्योंकि इस अकाउंट में इस वैलेट में हमको रिसीव करना है वो बीएनबी, तो रिसीव का दबाया। इसमें लिखा हुआ एड्रेस कॉपी किया और नीचे लिखा है नो मेमो रिक्वायर्ड। तो वापस गए बाइनेंस पर और प्रेस किया अपना जो भी एड्रेस था। उसके बाद मैक्स दबाया, मैक्स क्वांटिटी विड्रॉल। इसमें लिख कर आ रहा है पॉपअप कि आपने मेमो नहीं डाला है, कंटिन्यू करूँ, हाँ ठीक है कंफर्म। OTP एक मोबाइल पर आया है, कंफर्म। यहाँ से सेंड हो गया, यहाँ से सेंड हो गया है। अब ट्रस्ट वैलेट में अपना चेक करते हैं कि ट्रस्ट वैलेट में कितने समय में पहुँचेगा। अभी BNB हमारा 0 है। 5 मिनट के बाद हमारा BNB पहुँच गया है। और तो इस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो को रिसीव कर सकते हैं और ठीक रिसीव के बगल में एक सेंड का बटन है। इससे अपनी क्रिप्टो इसी तरीके से आप सेंड भी कर सकते हैं किसी को जिसका एड्रेस आप जानते हैं और जिसको भेजना चाहते हैं उसको आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक ऑप्शन है सेटिंग में। सेटिंग में क्या है, इसकी जो भी सेटिंग है कॉमनली आप इसमें पासवर्ड रख सकते हैं, इसका प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, वैलेट एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई और वैलेट, जैसे कि अभी जो हमने बनाया है ये डेमो वैलेट है, इसको इस वीडियो के बाद हम डिलीट कर देंगे, कोई मतलब नहीं इसका। तो अब इस तरीके से आप इसमें कई मल्टीपल वैलेट रख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन, हाँ एक चीज़ और है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा ट्रस्ट वैलेट हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है और हमारे पास जो की थी वो खो गई है। तो उस समय क्या करना है, उस समय आपके पास एक ऑप्शन रहता है आपकी की रिकवर करने का, वापसी करने का, कि जो भी आपका वैलेट है उसमें आप शो QR कोड करेंगे, जिस तरीके से भी हम करने दिखाया, शो QR कोड करेंगे तो आपका जो भी इसमें जो की है 12 वर्ड की की है वो आपको दिख जाएगी। अगर इसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं तो पासवर्ड जब डालेंगे तो वो दिखेगा। अकाउंट डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का बटन दबाएंगे और ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। सिंपल सा इतना है।
इस तरीके से अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो अब लोग इस पर क्यों ट्रस्ट करते हैं, क्यों? आप जैसे किसी के पास बाइनेंस है या कोई और वैलेट है तो लोग चाहते हैं अगर कोई कॉइन हम लॉन्ग टर्म के लिए डालें तो इसमें डालें। उसका वजह ये होती है कि जितने भी ऐप हैं सब सेंट्रलाइज हैं जिन पर आप ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से ये जो निकल कर आता है ये डिसेंट्रलाइज है। हालांकि बहुत सारे और भी डिसेंट्रलाइज हैं, करीबन टॉप 20 की लिस्ट है जिसमें कि ये जो ट्रस्ट वैलेट है ये नंबर 1 निकल कर आता है, क्योंकि इसका इंटरफेस इतना ईजी है, इतना स्मूथ है, इतना सपोर्टिव है। और सपोर्टिव से याद आया कि सपोर्टिव इसका 0 है। आप इसकी ऐप में देखेंगे कहीं भी सपोर्ट या कॉन्टैक्ट का बटन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। तो इसमें सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है कि सपोर्ट नाम का कहीं बटन आपको ढूंढने से मिलेगा। कोई चैट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। जितना भी जो कुछ करेंगे वो सब आप पर डिपेंड है। सही कर पाते हैं तो ठीक है, गलत कर पाते हैं तो पैसा हवा में चला जाएगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे लोग इसमें क्रिप्टो क्यों रखना पसंद करते हैं। और रखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जितनी भी सारे वैलेट हैं वो सब सेंट्रलाइज हैं, तो यानी किसी न किसी के अधीन है वो, किसी मालिक के। जैसे बाइनेंस की बात करें, बाइनेंस के जो CEO हैं CZ हैं, उनके अधीन है बाइनेंस। वजीरेक्स की बात करें तो निश्चल शेट्टी के अधीन है वजीरेक्स। तो इस तरीके से जितने भी सेंट्रलाइज है उनसे लोग बेहतर प्रेफरेंस करते हैं जो डिसेंट्रलाइज हैं, जिनका कोई मालिक कम से कम दिख तो नहीं रहा है। बाकी सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, वो सब अब ऊपर ही वाला जाने कि कौन डिसेंट्रलाइज है, कौन सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज तो खैर हम लोग जानते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज है ये कुछ कह नहीं सकते, कम से कम हम तो नहीं कह सकते कि कौन सा डिसेंट्रलाइज है। तो खैर लोग इस पर ज़्यादा भरोसा मानते हैं और इस पर अपनी क्रिप्टो को रखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो एक एक करके भेज सकते हैं और चाहे तो इसी में स्वैप कर सकते हैं, अपना USDT इसमें रख सकते हैं और सब कुछ उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से आप बाइनेंस वगैरह यूज़ करते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, कैसे इसमें और आगे आपको अगला कदम बढ़ाना है। तो अभी थी ये पहला पार्ट, उसके आगे नेक्स्ट पार्ट आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कुछ वीडियो में आपको छूटता हुआ लग रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में जवाब देंगे। कोई चीज़ आपको लग रही है कि ये चीज़ आपसे मिस हुई है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए। बाकी इस ऐप बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा बहुत तो आपको भी सीखना पड़ेगा क्योंकि जितना मैंने बताया वो ओवरऑल बताया। बाकी जब आप इंस्टॉल करेंगे, एक एक फीचर में जाएंगे अंदर और उसको समझेंगे, जैसा हम नया फ़ोन लेते हैं उसके बाद पूरा एकदम रात भर में चट डालते हैं, और उसी तरह आप ये भी कर सकते हैं इस ऐप को। तो आप खुद से सीख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर वो चीज़ें हम कवर करेंगे तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।